हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं वॉर 2 वर्सेस कूली को, मतलब क्लैश और रिलीज होने के लिए। जो क्लैश इतना बड़ा चल रहा है ना, होगा होगा। अब 2 दिन का समय है, परसों के दिन ये फिल्म आपको बॉक्स ऑफिस पर देखने मिल जाएगी और हमको पता चल जाएगा कौन पानी में है या फिर कौन पानी के बाहर है, किसकी फिल्म चलेगी या फिर किसकी फिल्म डूब जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने कल वीडियो बना दिया था कि भाई किस तरह से कोहली फिल्म को लेकर पार्शलिटी हो रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलने लगे भाई तमिल में वॉर 2 को स्क्रीन कहाँ मिल रही है। जब आप हिंदी में ऐसे करोगे तो तमिल वाले तो भड़केंगे ही ना। रजनीकांत सर को तो भगवान माना जाता है वहाँ पे। तो अगर आप हिंदी में यहाँ पर पार्शलिटी करोगे और भी जगह तेलुगु में भी मतलब बराबर स्क्रीन नहीं मिल रही है कोहली को, तो फिर यहाँ पर तो लोग भड़केंगे ही तमिल में। और फिर कुछ लोग आकर ये बोलते हैं कि भाई हिंदी तू बॉलीवुड को सपोर्ट करा रहे। भाई क्यों करूं? सपोर्ट करता हूँ बॉलीवुड को, हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हूँ, बट कंटेंट अगर अच्छा होगा तो सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि वो बॉलीवुड से ठसा नहीं या फिर कोई इंडस्ट्री से ठसा नहीं। कल को अगर साउथ भी गलत फिल्म बनाएगा तो उसको भी गलत बोलूंगा। तो अपना काम है, मेरे चैनल का नाम ही है सिट सिनेमा, हर सिनेमा को सपोर्ट करना। जो मुझे अच्छा कंटेंट लगता है, वॉर 2 को भी मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ। वॉर 2 के लिए कोई हेट नहीं है भाई, वो भी देखूंगा। ऋतिक रोशन भी मेरा फेवरेट है। ऐसा नहीं कि कोई वॉर 2 या जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन या फिर जूनियर एनटीआर के लिए हेट है। बट जो स्क्रीन नहीं मिली ना, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मत बोलो कि भाई उसको तमिल में नहीं मिली, हिंदी में यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फिलहाल के लिए जो क्लैश है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूँ। कलेक्शन क्या हो सकता है दोनों का फर्स्ट डे पे। थोड़ा कल रात से बैठ के मैंने मतलब जितना भी चेक किया एडवांस बुकिंग, अपने हिसाब से एक छोटा मोटा मतलब कोहली और वॉर 2 का मैंने थोड़ा डेटा निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही कुछ कलेक्शन देखने मिलेगा हमको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वॉर 2 का बताता हूँ कि जिस तरह से एडवांस बुकिंग चल रही है, मैं पूरा स्टेट गिनते नहीं बैठता। मैंने रात में देखा टोटल अपने हिसाब से, जो मेरे मतलब दिमाग में आया कि हाँ हाँ वो इतनी टिकट सोल्ड आउट हुई है और इतना आगे हो सकता है, उसके हिसाब से मैंने एक मोटी मोटी लिस्ट बना लिया हूँ। अगर वैसा कलेक्शन आता है तो मान लेना भाई तुम्हारा भाई 1 नंबर आज की रिपोर्ट दे रहा है। तो जो कलेक्शन हो सकता है वॉर 2 का, हिंदी नेट कलेक्शन कर सकती है ये कम से कम 28 से 30 करोड़ का। जी हाँ, 28 से 30 करोड़ का आपको हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अदर लैंग्वेज की नहीं। हिंदी में आपको 28 से 30 करोड़, 30 करोड़ बहुत हो गया अगर इसने हिंदी में कर लिया तो। नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 30 करोड़ ये हिंदी में कर सकती है। और वहीं पे सारी लैंग्वेजेस की बात करूं, अगर सारी लैंग्वेजेस मिलाकर ये कलेक्शन करेगी ना, तो 55 से 60 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म करने वाली है। सारी लैंग्वेज मिला के आप उसके अंदर सब पकड़ लो। इंडिया में जितनी लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मलयालम, मराठी वराठी, जितनी भी मतलब लैंग्वेज है ना, सारी लैंग्वेज पकड़ लो। ऑल इंडिया वर्जन लैंग्वेज इसका हो जाएगा कम से कम 60 करोड़, 55 से 60 करोड़ नेट हो जाएगा इंडिया में। हाँ सिर्फ, अब इसको मतलब यहाँ ग्रॉस व्रॉस नहीं पकड़ो, सिर्फ इंडिया का कलेक्शन बोल रहा हूँ। नेट कलेक्शन 60 करोड़ मार सकती है ये अपने फर्स्ट डे पे, जो कि एक अच्छा खासा माना जा सकता है जूनियर एनटीआर को लेके। फिल्म का जो बजट है ना, वो भी कम से कम 350 से 400 करोड़ का बजट ऑफिशियली यहाँ पर डिक्लेयर किया है वाईआरएफ ने। तो अगर फर्स्ट डे 60 करोड़ मारती है इंडिया नेट, बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीदें मैं और कर रहा था कि भाई ये थोड़ा ज्यादा मारे, क्योंकि जूनियर एनटीआर को आपने लिया है तेलुगु इंडस्ट्री से, जो कि इतना बड़ा चेहरा है। उसकी सिंगल जो फिल्में आती है वो ही 50-60 करोड़ मारती है वहाँ की लैंग्वेजेस में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है। ये मैं 70 टू 75 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जिस तरह का पैराग्राफ कल मैंने बनाया तो भाई ये 60 के ऊपर नहीं जाने वाला, ऐसा मुझे लगता है। अगर वर्ल्ड वाइड इसके कलेक्शन की मैं बात करूं तो 90 से 100 करोड़। जी हाँ, ओवरसीज में जिस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है, इतनी कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। जितनी मैंने एडवांस बुकिंग देखी एज कम्पेयर टू कूली, कम से कम ये मतलब ओवरसीज में 90 से 90 टू 100 करोड़ टोटल। अगर सारा आप इंडिया का मिला लो, सारी लैंग्वेजेस का मिला लो और वर्ल्ड वाइड का भी मिला लो, तो सब मिलाकर ये जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी ना, मेरे हिसाब से 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। अगर 2-5 करोड़ ऊपर होता है तो कुछ सरप्राइज नहीं होना। 100 या फिर 105 करोड़ के ऊपर से वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन इसका नहीं होने वाला। तो अब ये समझ लो हिंदी में 30 मार रही है,
ऑल वर्जन मतलब सारी लैंग्वेज में ये मतलब 55 से 60 करोड़ आ रहा है इसका। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 90 से 100 करोड़ या फिर 105 करोड़, लास्ट टू लास्ट 105 करोड़, उससे ऊपर नहीं। और वहीं पर अगर मैं कूली की बात करूं, जो मैंने कूली का बनाया है, कूली इंडिया नेट कम से कम नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ सारी लैंग्वेजेस की। मैंने उसका मतलब सिर्फ ऐसे नहीं बनाया कि हिंदी का नहीं बनाया, सारी लैंग्वेजेस का मिला के मैंने उसका बनाया है। उसके अंदर मैंने हिंदी को भी इंक्लूड कर लिया है। 70 करोड़, जी हाँ 70 करोड़ मतलब फर्स्ट डे पर कोहली मार सकती है। 70 से 75 करोड़ नेट, नेट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। नेट कलेक्शन ऑल लैंग्वेजेस 70 to 75 करोड़ ये मार सकती है सारी की सारी लैंग्वेजेस में। वहीं पर अगर मैं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो कम से कम 80 से 90 करोड़ का कलेक्शन आने वाला है इस फिल्म का। अगर फिर बात करते हो कोहली के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो भाई टोटल सरप्राइज करने वाली है। जहां पर वॉर 100 करोड़ मार रही है सारी लैंग्वेज मिला के प्लस वर्ल्ड वाइड, तो कोहली 170 से 180 करोड़। जी हाँ, आप शायद सुन के शॉक होंगे कि बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन जिस तरह से मैंने डेटा निकाला हूं ना भाई, जो उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है ओवरसीज में कोहली की, तो कम से कम 170 से 175 करोड़ टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड का जो कलेक्शन है ना, वो मिलाकर 170 to 175 करोड़ मार देगी है। नेट कलेक्शन मैंने आपको बता दिया कम से कम 70 करोड़ प्लस होगा। ग्रॉस कलेक्शन कम से कम 80 to 90 करोड़ होने वाला है इंडिया में। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है कोहली का, वो 170 to 175 करोड़ ये फिल्म मार सकती है, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। देखो, अगर हिंदी में कोहली को स्क्रीन नहीं मिल रही, अगर हिंदी में मिलती उतनी स्क्रीन, तो समझो ये जो मतलब 70 प्लस हो रहा है ना नेट कलेक्शन, ये कम से कम 90 प्लस जाता, 101% 90 प्लस जाता हिंदी का मिला के नेट कलेक्शन इंडिया का। बट फिर भी ये 70 प्लस मार रही है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट, क्या क्या होता है और देखेंगे। दोनों का ही डेटा मैंने आपको बता दिया, कौन सी फिल्म कितना कमाती है। अब वो तो हमको जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो मतलब जब खत्म होगा वो हमको देखने मिल जाएगा। फिलहाल जो मैंने पैराग्राफ बनाया था उसके हिसाब से आपको बता दिया कि भाई कितना यहाँ पर कोहली वर्ल्ड वाइड मार सकती है और कितना यहाँ पर वॉर 2 वर्ल्ड वाइड मार सकती है कलेक्शन। वापस से बोल देता हूँ, कोहली का जो वर्ल्ड वाइड हो सकता है आपको देखने मिले 170 to 175 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और अगर वॉर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ तो 100 से 105, 90 100 या फिर 105, लास्ट टू लास्ट 105 देखने मिल जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आओ, अपनी राय मुझे देते हुए जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टा और एफबी पर भी फॉलो मुझे कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।